दोस्तों पिछले हफ्ते ही आपको बताया था कि भारत ने क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल और रैम्पेज मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और इन दोनों ही मिसाइल को इजराइल भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार हो चुका है। उस समय आप में से ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आ रहा था कि जब हमारे पास रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी मिसाइल मौजूद है तो हम अपनी एडवांस मिसाइलों को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस बात को लेकर आज सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। दरअसल DRDO की तरफ से बताया गया है कि अब हम जल्द ही अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर रुद्रम 3 मिसाइल को लगाना शुरू करने वाले हैं। रुद्रम 3 रुद्रम फैमिली की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की मदद से हम 550 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर सकते हैं और यदि इस मिसाइल को 11 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है तो उस समय हमारी इस रुद्रम 3 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर हो जाती है। DRDO की तरफ से रुद्रम 3 मिसाइल के दो अलग अलग वर्जन बनाए जा रहे हैं। एक वर्जन तो इस मिसाइल का ग्राउंड अटैक वर्जन होगा जिसकी मदद से हम दुश्मन देशों के फ्यूल डिपो, बंकर, रेडार स्टेशन को तबाह कर सकेंगे और दूसरा वर्जन एंटी रेडिएशन वर्जन होने वाला है जिसको स्पेशली दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टमों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। और अब जानते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल काम कैसे करती है। जिस समय हम दुश्मन देश के अंदर अपने फाइटर जेट को घुसाने की कोशिश करते हैं उस समय दुश्मन देश की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टमों को एक्टिवेट कर दिया जाता है और डिफेंस सिस्टम से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसी की मदद से ही दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम हमारे फाइटर जेट का पता लगा पाते हैं और हमारी रुद्रम 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली उसी फ्रीक्वेंसी का पता लगाती है। और अगर दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम किसी भी कोने में छिप जाता है तो हमारी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को ढूंढ कर तबाह करती है, जिस कारण दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रुद्रम 3 मिसाइल का हमको सबसे बड़ा फायदा जब होगा जब हमको पाकिस्तान के अंदर घुसना होगा। उस समय हम पाकिस्तान की सीमा में घुसने से पहले ही अपनी रुद्रम 3 मिसाइल को फायर करेंगे और सबसे पहले हमारी रुद्रम 3 मिसाइल पाकिस्तान के डिफेंस को पूरी तरीके से तोड़कर रख देगी। और यदि आपने एक बार दुश्मन देश का डिफेंस तोड़ दिया उसके बाद तो आप अपने कमजोर से कमजोर फाइटर जेट को भी दुश्मन देश के अंदर लेकर जा सकते हैं और भारी बमबारी कर वापस आ सकते हैं। और जिस समय हमारी रुद्रम 3 मिसाइल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगा दी जाएगी उसके बाद दुश्मन देश चाहकर भी अपने एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टमों से हमारे फाइटर जेट का पता नहीं लगा पाएंगे। रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर ये प्लानिंग की गई है कि हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के हार्ड पॉइंट नंबर 5 और नंबर 6 के अंदर रुद्रम 3 मिसाइल को लगाने वाले हैं। रुद्रम 3 मिसाइल को फायर करने के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा जिससे हम आसानी से दुश्मन देश के ऊपर अपनी रुद्रम 3 मिसाइल को फायर कर सकेंगे। रुद्रम 3 मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाने से पहले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। इसके लिए हमको कुछ कंपोनेंट की जरूरत होगी और इन्हीं कंपोनेंट के लिए अब एक टेंडर को निकाला गया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में रुद्रम 3 मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।